जो जीवन का रंग बदल देते हैं। संत तो गाली देने वाले को भी आशीर्वाद देते हैं, ये संत का स्वभाव है। और संत का संग जीवन बदलता है, पर बदलता उसी का है जिसने हृदय से संत का संग किया हो, जिसने हृदय से संत का संग किया हो। नहीं तो कहीं सत्संग चल रहा था, कोई संत उपदेश दे रहे थे, इसी बात को कह रहे थे कि संत का संग जीवन बदलता है। एक माता उठी, कहने लगी कि बाबा जी जो कह रहे हो सच कह रहे हो कि झूठ? संत कहते हैं कि माता बात तो एकदम सच कह रहा हूं, संत का संग जीवन बदलता है। वो माता कहती है कि बाबा जी आपकी बात तो मुझे झूठ लगती है। झूठ लगती है? क्यों? बाबा जी मेरे जो पति है ना वो आपका संग करते हैं, वो आपकी गाड़ी के ड्राइवर हैं, आपका झोला उठाते हैं, आपका आसन उठाते हैं, लेकिन जब शाम को घर आते हैं ना तो खूब पी करके आते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे गाली देते हैं, मेरे पीछे वालों को भी गाली देते हैं। उनका जीवन तो नहीं सुधरा, उनका जीवन तो नहीं बदला। संत कहते हैं देवी संत का संग करने से जीवन उसका बदलता है जो हृदय से संग करे। यूं तो संतों का संग मक्खी और मच्छर भी करते हैं, इसलिए नहीं करते कि हमारी ये योनि कट जाए। हमें संत का संग मिला है तो सत्संग सुनने को मिलेगा, नहीं। मक्खी और मच्छर इसलिए संग करते हैं कि हमें गंदगी फैलाने को मिले, हमें अच्छा खून पीने को मिले। सत्संग के लिए मक्खी मच्छर संग नहीं करते संत का। अगर हम किसी कामना को लेकर संत के पास जाते हैं कि महाराज जी हमारी नौकरी लगवा देंगे, हमारे बिगड़े काम बना देंगे, जहां हम इसलिए संत के साथ रहते हैं कि गुरुदेव तो सन्यासी हैं, जब चले जाएंगे तो गद्दी तो मुझे ही मिलेगी। या इसलिए संत का संग करते हैं कि महाराज जी को कंबल बहुत चढ़ते हैं, चढ़ावा बहुत चढ़ता है, फल बहुत चढ़ते हैं, तो थोड़ा हाथ मेरा भी लग जाएगा, कुछ ना कुछ मुझे भी मिल जाएगा। यदि ऐसा भाव है तो हम एक मच्छर और मक्खी से ज्यादा कुछ भी नहीं। हृदय से संग करें, भाव से संग करें तो जीवन बदलेगा। और यदि सिर्फ बस कोई कामना है, कोई इच्छा, बस उसकी पूर्ति के लिए संत का संग कर रहे हैं तो जीवन बदलने वाला नहीं, जीवन बदलने वाला नहीं। हृदय से संग हो। ज्ञान प्राप्ति के लिए हम संतों के चरणों में बैठे, स्वयं को जानने के लिए इस मानव का शरीर, ये जो मानव का देह मिला है, क्यों मिला है, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर ये जानने के लिए संत का हम संग करते हैं तो जीवन बदलता है, तो जीवन बदलता है, जीवन में क्रांति आती है, जीवन में परमानंद आता है, जीवन में ठहराव आता है। भगवान शिव को अनेकों अपशब्द दक्ष ने कहे, लेकिन बाबा ने एक अपशब्द नहीं कहा। पर जब अति हो गई तो थोड़ा सा अनुशासन सिखाने के लिए बाबा ने वीरभद्र को भेजा था। आगे सुखदेव वर्णन करते हैं कि राजन, मनु और शत्रुपा के दो बेटे हैं, प्रियव्रत और उतानपाद। प्रियव्रत जी तो जंगल चले गए कि मुझे साधना करनी है, तप करना है, मैं ब्याह नहीं करना चाहता, शादी नहीं करना चाहता। गद्दी पर आरूढ़ हुए उतानपाद। उतानपाद शब्द का अर्थ है जिसका सर नीचे और पैर ऊपर की ओर हो, और प्रत्येक जीव अपने मां के गर्भ में उतानपाद ही होता है।
लगभग हर एक जीव अपनी माँ के गर्भ में सर नीचे की ओर होता है और पैर ऊपर की ओर होते हैं। और जैसे इस जीव की दो रानियां होती हैं, मन और बुद्धि, वैसे ही राजा उत्तानपाद की दो रानियां हैं। मन रूपी रानी का नाम है सुरुचि और इस बुद्धि रूपी मति रूपी रानी का नाम है सुनीति। दोनों रानियों से एक एक बालक है। सुनीति के बालक का नाम ध्रुव और सुरुचि के बालक का नाम उत्तम। पर जैसे हमें मनमाना कर्म करना अच्छा लगता है, मन की बात सुनना ज्यादा प्रिय लगता है, हम बुद्धि से काम नहीं लेते। बुद्धि की बात, मति की बात हमें समझ में नहीं आती। हम कोई भी गलत काम करते हैं तो ये मति रोकती है कि ये तेरे लिए ठीक नहीं, ये तेरे लिए अच्छा नहीं, इस मार्ग पर मत चल। डायबिटीज के पेशेंट को मीठा मना है, लेकिन सामने चाय का कप, जहां लड्डू पेड़े बर्फी आ जाए, मन तो बहुत कहता है खा ले और बुद्धि बहुत कहती है कि मत खा। पर हम क्या करते हैं, मन की बात को सुनते हैं। अरे एक पेड़े से क्या हो जाएगा, एक कप मीठे वाली चाय से क्या हो जाएगा, सब कुछ वहीं से होता है। हम मन की बात को मानते हैं, मति की बात को नहीं। राजा उत्तानपाद इसकी आसक्ति भी अपने मन से ज्यादा है, सुरुचि से ज्यादा है। इसलिए सुनीति की व्यवस्था महल के बाहर ही कर दी। महल के बाहर छोटी सी कुटिया बनाकर ध्रुव और सुनीति वहीं पर रहते हैं। एक दिन राजा सुरुचि के बेटे उत्तम को अपनी गोद में लिए बैठा है, खेल रहा है, बड़ा लाड लगा रहा है कि एकदा सुरुचि पुत्र मंक मारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुच्छन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दित। ध्रुव जी ने देख लिया तो ध्रुव जी के मन में आया कि राजा तो मेरा भी पिता है। राजा को चाहिए कि मुझे भी लाड करे, मुझसे भी खेले, मुझे भी प्यार करे, अपनी गोद में बिठाए। ध्रुव जी आगे बढ़े कि मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा, पर सुरुचि पहुंच गई और सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। सुरुचि कहती है कि ध्रुव, अगर पिता की गोद में बैठने का तुझे इतना ही चाव है ना, तो एक काम कर, जंगल में जाकर परमात्मा के नाम का सुमिरन कर। तेरी भक्ति से जब प्रसन्न होकर वो तुझे दर्शन देने आएंगे ना, तो उनसे यही कहना कि प्रभु, मेरा अगला जन्म माता सुनीति के गर्भ से नहीं, माता सुरुचि के गर्भ से हो। फिर मरना और मेरे गर्भ में आना। जब तू मेरा बालक कहलाएगा ना, तब तुझे पिता की गोद मिलेगी। अपनी कोख को, अपने गर्भ को परमात्मा के दर्शन से भी ज्यादा अधिक महत्व दे दिया। अरे जिसे भगवान का दर्शन मिलेगा, क्या दोबारा उसे किसी माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़े? ध्रुव जी रोते रोते अपनी मैया के पास गए। मैया सुनीति ध्रुव से पूछती है, क्यों रो रहे हैं? मैया, आज ना छोटी मैया ने मेरा बड़ा अपमान किया। ध्रुव जी कहते कि मैया, मैं तो पिताजी की गोद में बस बैठना चाहता था। पिताजी उत्तम से लाड कर रहे थे, मेरे मन में आया कि मुझसे भी लाड करे, मुझसे भी प्रेम करे, लेकिन मुझे छोटी मैया ने बैठने नहीं दिया। कहती है कि जा जाकर वन में तपस्या कर। कोई और माँ होती तो शायद लड़ने पहुंच जाती, लेकिन ध्रुव की माता सुनीति भक्तिन है, सत्संगी है। सुनीति कहती है कि ध्रुव, तेरी छोटी माता ने गलत नहीं कहा, एकदम सच कहा है। मैंने तो अपने जीवन में तप नहीं किया था, इसलिए शायद महलों की रानी होते हुए भी आज नौकरानी की तरह, दासी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। अगर मैंने तपस्या की होती तो आज मैं भी महलों की रानी होती। हे ध्रुव,
जा जाकर वन में तू भी साधना कर, तप कर। माँ तप करने से क्या होगा? अरे तप करने से तुझे परम पिता परमेश्वर की गोद मिल जाएगी। तुझे पिता की गोद में नहीं ना बैठने दिया, अगर तू तप करेगा तो तुझे परम पिता परमेश्वर की गोद मिल जाएगी। ध्रुव जी कहते हैं कि माँ तू बता क्या पिता से परम पिता कोई और, यदि है तो रहता कहाँ ठिकाना ठोर। माँ क्या पिता से बढ़कर भी कोई परम पिता होते हैं? अगर होते हैं तो वो कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं? सुनीति कहती है कि बेटा वो जग के स्वामी हैं जो जगत पिता कहलाते हैं, जिनके वैभव का गुण गौरव नित वेद विविध विधि गाते हैं। यदि आज पिता ने त्याग दिया पर वो ना कभी ठुकराएंगे, जो सब जग को अपनाते हैं वो तुमको भी अपनाएंगे। जो सब जग को अपनाते हैं वो तुमको भी अपनाएंगे। जा वन में जाकर उनके नाम का सुमिरन कर, जाप कर। मैया मुझे आशीर्वाद दे। अरे ध्रुव, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तुझे तब ही होगी अगर तुझे तेरी छोटी मैया सुरुचि और तेरे पिता का आशीर्वाद भी तुझे मिल जाए तो। माता ये संस्कार देना चाहती है कि कहीं मेरे बेटे के अंदर इसकी छोटी माता के प्रति कोई ईर्ष्या ना आ जाए, कोई है भावना आ जाए। कोई मात पिता प्रणाम कर, प्रिय परिजन कर जोड़, ध्रुव जंगल को चल दिए सबसे नाता तोड़। सबसे नाता तोड़ा है, क्यों? क्योंकि उससे नाता जोड़ना है। अगर उससे नाता जोड़ना है तो सबसे नाता तोड़ना पड़ेगा। ध्रुव जी वन गए, जंगल गए, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है ठाकुर जी, कहाँ है ठाकुर जी? कि मैं ते कुंज गलिन में टोला, ना मिल दे मेरे राम जी, ना मिल दे मेरे राम जी, ना मिल दे मेरे श्याम जी, ना मिल दे मेरे राम जी, ना मिल दे मेरे श्याम जी। मैं ते कुंज गलिन में टोला, ना मिल दे मेरे राम जी। मैं ते कुंज गलिन में टोला, ना मिल दे मेरे राम जी। मैं ते कुंज गलिन में टोला, ना मिल दे मेरे राम जी। कोई कहे शाम जंगला च मिल दे, 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 ओ जंगला च मिल दे, 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 जंगला च मिल ओ दे। मैं ते ग्वाला बन के टोला, ना मिल दे मेरे राम जी। वाला बन के
के डोला ना मिलते मेरे राम जी। मैं ते कुंज गलिन में डोला ना मिलते मेरे राम जी। मैं ते कुंज गलिन में डोला ना मिलते मेरे राम जी। जय हो। सभी एक बार दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली की सेवा करिए। कोई कहे श्याम बागा विच मिलते, 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 हो बागा विच मिलते, बागा विच मिलते, बागा विच मिलते, बागा विच मिलते, हाँ बागा विच मिलते, बागा विच मिलते, बागा विच मिलते, बागा विच मिलते। हो मैं ते मालिन बन के टोला ना मिलते मेरे राम जी। मालिन बन के डोला ना मिलते मेरे राम जी। ना मिलते मेरे राम जी, ना मिलते मेरे श्याम जी। ना मिलते मेरे राम जी, ना मिलते मेरे श्याम जी। मैं ते गुंज गलिन में टोला ना मिलते मेरे राम जी। मैं ते कुंज गलिन में डोला ना मिलते मेरे राम जी। जय हो। कोई कहे श्याम फुल्ला विच मिलते, कोई कहे श्याम फुल्लां विच मिलते, कोई कहे श्याम फुल्ला विच मिलते, कोई कहे श्याम फुल्लां विच मिलते, ओ फुल्ला विच मिलते, फुल्ला विच मिलते, फुल्लां विच मिलते, फुल्लां विच मिलते, फुल्ला विच मिलते, फुल्ला विच मिलते, फुल्लां विच मिलते, फुल्लां विच मिलते। मैं ते पवरा बन के टोला ना मिलते मेरे राम जी। खबरा बन के डोला ना मिलते मेरे राम जी। मैं ते पवरा बन के टोला ना मिलते मेरे राम जी। खबरा बन के डोला ना मिलते मेरे राम जी। कोई कहे श्याम पानी विच मिलते, 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 हो पानी विच मिलते, पानी विच मिलते, पानी विच मिलते, पानी विच मिलते, हाँ पानी विच मिलते, पानी विच मिलते, पानी विच मिलते, पानी विच मिलते। हो मैं ते मछली बन के टोला ना मिलते मेरे राम जी। आज मछली बन के डोला ना मिलते मेरे राम जी। मैं ते गुंज गलिन में टोला ना मिलते मेरे राम जी। मैं कुंज गलिन में डोला ना मिलते मेरे राम जी।
कहे श्याम रज मिलते, कोई कहे श्याम रज मिलते, कोई कहे श्याम रज मिलते, कोई कहे श्याम रज मिलते, ओ मंदरज मिलते, 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 मंदरज मिलते। मैं पुजारी बन के डोला, ना मिलते मेरे राम जी। पुजारी बन के डोला, ना मिलते मेरे राम जी। ना मिलते मेरे राम जी, ना मिलते मेरे श्याम जी। ना मिलते मेरे राम जी, ना मिलते मेरे श्याम जी। ना मिलते मेरे राम जी, ना मिलते मेरे श्याम जी। ना मिलते मेरे राम जी, ना मिलते मेरे श्याम जी। हो मैं ते कुंज गलिन में डोला, ना मिलते मेरे राम जी। कुंज गलिन में डोला, ना मिलते मेरे राम जी। मैं ते कुंज गलिन में डोला, ना मिलते मेरे राम जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। ध्रुव जी महाराज जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं कि मुझे कहीं ठाकुर जी का पता मिल जाए, ठाकुर जी का दर्शन मिल जाए। पर गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सब होई। बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब गुरु की कृपा होगी तो ही परमात्मा का दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा। और ध्रुव जी को बड़ी जल्दी गुरु मिल गए। अभी वन में पहुंचे ही थे, ठाकुर जी को ढूंढ ही रहे थे कि देव ऋषि नारद मिल गए। इतनी जल्दी गुरु क्यों मिले? तो संत कहते हैं कि जिस पर मां की कृपा हो जाए तो उस पर बहुत जल्दी महात्मा की कृपा हो जाती है, और जिस पर महात्मा की कृपा हो जाए उस पर बहुत जल्दी परमात्मा की कृपा हो जाती है। पर कृपा का ये सिलसिला शुरू होता है मां के चरणों से। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करो। ये कृपा परोंठे खाने से नहीं आती, लाल हरी चटनी खाने से नहीं आती। ये कृपा अपनी मां के, अपने पिता के चरणों से आती है। उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों को प्रणाम करो। सब तीर्थों का निवास माता पिता के चरणों में होता है। जिसने माता पिता के चरणों में मस्तक रख लिया, मानो समस्त तीर्थों का उसे फल मिल गया घर पर बैठे बैठे। कृपा तो माता पिता के चरणों में है। जिस पर माता पिता की कृपा हो जाए उस पर सबकी कृपा होती है। ध्रुव जी मां के चरणों में, अपने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर आए थे। जंगल पहुंचे तो देवऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा कि बेटा अगर श्रद्धा से, निष्ठा से तू इस मंत्र का जाप करेगा ना तो 5 महीने में ही तुझे ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। यहां से सीधा चला जा, मधुवन आएगा, वृंदावन आएगा, यमुना के किनारे ऐसे आसन लगाकर ऐसे ऐसे योग करना, ऐसे अपने प्राणों को जीतना, ऐसे भजन करना, ऐसे जाप करना। जो जो विद्या, जो जो शिक्षा गुरु ने दी, ध्रुव जी ने ग्रहण की। और बड़ा कठोर तप ध्रुव जी महाराज करते हैं।
कि त्रिरात्रांते कपित बदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्य अर्चयन हरिम। ध्रुव जी महाराज पहले महीने 3 दिन तक व्रत रखते हैं। 3 दिन तक ना कुछ खाना और ना कुछ पीना। चौथे दिन अपनी समाधि से उठते हैं, जगते हैं, वृक्षों से फलों को तोड़ते हैं और उन फलों का पान करते हैं, यमुना जल को पीते हैं और दोबारा अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। दूसरे महीने 6 दिन तक ध्रुव जी कुछ खाते पीते नहीं है, साधना में लगे रहते हैं। 7वें दिन जगते हैं, उठते हैं, वृक्षों से जो पत्ते गिरे होते थे केवल उन पत्तों को खाकर यमुना जल पीकर दोबारा साधना में लीन। तीसरे महीने ध्रुव जी महाराज 9 दिन तक भूखे रहते हैं, व्रत धारण करते हैं। 10वें दिन जगते हैं, केवल यमुना जल का पान करते हैं, पत्तों को खाना छोड़ दिया, फलों को खाना छोड़ दिया, सिर्फ यमुना जल का पान। चौथे महीने ध्रुव जी महाराज 12 दिन में व्रत रखते हैं। 13वें दिन उठकर केवल वायु भक्षण करते हैं, हवा का पान करते हैं। और 5वें महीने तो ध्रुव जी महाराज ने अपनी प्राण वायु को, श्वासों को रोक लिया। भक्ति का इतना विस्तार हुआ कि देवताओं को भी श्वास लेने में दिक्कत होने लगी। सब देवता भगवान के पास गए कि हे नारायण हमारी रक्षा करो, आपका छोटा सा एक भक्त बड़ा कठोर तप कर रहा है, प्रभु जाओ और जाकर दर्शन दो। ठाकुर जी कहने लगे कि देवताओं, ऐसे भक्त का मैं दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्त का तो स्वयं मैं दर्शन करने जाऊंगा। बहुत ललाहित हूं, लेकिन हाँ, गुरु की वाणी की अवहेलना नहीं कर सकता। उस संत ने, उस भक्त के गुरु ने, देवर्षि नारद ने कहा है कि तुझे 5 महीने में भगवान का दर्शन होगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि 5 महीने कब पूरे हो और अपने उस छोटे से भक्त का मैं दर्शन करूं, मैं जाकर उसे देखूं, उसे अपनी गोद में बिठाऊं। साधना सच्ची हो तो भगवान भी इंतजार करते हैं कि जाकर मैं भक्त से मिलूं, मैं भक्त का आलिंगन करूं, उसे अपनी गोद में बिठाऊं, उसे लाड करूं। अगर साधना सच्ची हो, अगर प्रेम सच्चा हो, 5 महीने जैसे ही पूरे हुए, ठाकुर जी एक पल की भी देरी नहीं करते और ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच गए। ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी का दर्शन करने पहुंचे। छोटा सा वो भक्त, रोम रोम से आवाज आ रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोम रोम से आवाज आ रही है। ठाकुर जी के नेत्रों में भी आंसू आ गए कि कितना प्यारा, कितना छोटा सा ये मेरा ये भक्त है। देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, चाहते हैं कि अब इसे भी मेरा दर्शन हो जाए। ठाकुर जी कहते हैं कि अरे लाला आंखें खोल, हे ध्रुव बेटा आंखें खोल। ध्रुव जी आंख नहीं खोलते क्योंकि अपने हृदय में ही ठाकुर जी की वो छवि नजर आ रही है, उस छवि को देख रहे हैं। ठाकुर जी ने सोचा ये आंख क्यों नहीं खोलता। ध्यान लगाकर देखा तो हृदय में मेरी ही छवि का दर्शन कर रहा है। भगवान छवि को वहां से हटाते हैं और जैसे ही वो छवि हटी, एकदम से ध्रुव जी के नेत्र खुल गए और देखा कि जिस छवि का अब तक हृदय में दर्शन कर रहा था वो तो साक्षात सामने खड़ी है। चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। ठाकुर जी ने उठाया, हृदय से लगा लिया। ध्रुव जी की आंखों में आंसू है, होंठ फपकने लगे, सोच रहे हैं कि मैं ठाकुर जी की स्तुति करूं, मैं कुछ इनके लिए कहूं, लेकिन अब तक स्कूल नहीं गए, विद्यालय नहीं गए, गुरुकुल नहीं गए, वर्णमाला तक नहीं जानते, एक अक्षर नहीं जानते, क्या कहूं इनसे।